स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इंट्रोडक्शन और बेसिक की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, तो जिन स्टूडेंट ने वो क्लास मिस कर दी थी तो वो हमारा लास्ट टू लास्ट वीडियो देख सकते हैं और उसका आनंद उठाते हुए इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as sum and product of its zeros respectively। यहां पर आपको sum of the zeros दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर इक्वेशन बनानी है। जो लास्ट क्वेश्चन था वहां पर हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दी होती थी और हम वहां पर जीरोस फाइंड करते थे। यहां ऐसा नहीं है, यहां पर आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और आपको इक्वेशन बनानी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देख लें कि भाई वो फॉर्मेट क्या था जहां पर हम इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए, इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। तो जो आपकी इक्वेशन होगी वो इस फॉर्मेट में होगी, इस तरह की होगी, राइट। या फिर आप इसको जो है सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो। अगर क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस दिया है तो आप डायरेक्टली यहां वैल्यू पुट कर दे या यहां पर वैल्यू पुट कर दे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन इसी फॉर्मेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। ध्यान रखिए, यहां पर एल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो आपसे पूछा जा रहा है उसके जीरोस हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको सम दिया है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, जहां आपको मन करे। प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी आप रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। यहां पर आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस। कितना है भाई? देखिए सामने आपके 1/4 है, जबकि इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 1/4 और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू s इक्वल टू 1/4। इट्स योर चॉइस। इसको ही अब आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया है -1। इसको आप सिंपली एल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं या फिर प्रोडक्ट से p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू है आपके पास -1। अब आपकी मर्जी, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, ये यूज करना चाहते हैं ये या ये, इट्स योर चॉइस। तो सिंपली अगर मैं ये वाला यूज कर लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए जरा फॉर्मूला यूज करते हैं। यूजिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। बस सिंपली आपने वैल्यू पुट कर देनी है भाई। आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस सम ऑफ जीरोस है तो देखिए सम कितना है हमारा 1/4। आप यहां पे 1/4 लिखिए, साथ में इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट हमारा -1 है तो भाई प्रोडक्ट की वैल्यू भी रख देते हैं -1 इक्वल्स टू जीरो। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहीं पर छोड़ सकते हैं या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। और अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए एलसीएम ले लीजिए। यहां पर एलसीएम आ गया जी हमारे पास कितना 4 और ये हो जाएगा जी 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -1 इक्वल्स टू 0। और ये 4 0 से
मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई वो आ गई 4x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्लियर? तो बड़े आराम से आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, बस आपको ये इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको सम ऑफ जीरोस दिया है √2। तो सिंपली आप ऐसे लिख लें भाई, s आपको गिवन है यहां पर s इज इक्वल टू √2 और जी प्रोडक्ट आपको गिवन है 1/3। और कौन सी इक्वेशन यूज करना चाह रहे हैं वो जरा बता दो टीचर को भाई। यूजिंग x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। अब यहां पर सिंपली आप क्या करो भाई, वैल्यूज पुट कर दो। x² की जगह x² रहेगा, s की जगह आप √2 लिख दें और x की जगह x प्लस और p की जगह आप लिखेंगे 1/3। इसको आप और सोल्व करना चाहते हैं तो एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए आपका एलसीएम आ गया 3 और ये हो गया जी 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये 3 0 के पास जाएगा तो ये भी 0। इसका मतलब आपकी इक्वेशन आ गई 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको सम दिया हुआ है 0, यानी आपके पास यहां पर s की वैल्यू तो 0 है भाई और प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास है √5। अब सिंपली इक्वेशन आपको पता है जी कौन सी यूज करनी है। तो यूजिंग x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0 और अब कर दो वैल्यूज पुट। x² की जगह x² रहेगा भाई, s की जगह हम रखेंगे 0 इंटू x हो गया और प्रोडक्ट की जगह √5 इक्वल्स टू 0। सोल्व कर लो, ये हो गया जी x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0 एंड विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां पर आपको सम दिया हुआ है 1 और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है 1, यानी आपके पास जो वैल्यूज हैं वो सिंपली s इज इक्वल टू है 1 और p इज इक्वल टू है वो भी 1। और भाई इक्वेशन आपको पता ही है कौन सी यूज करनी है, यानी आप लिख दें यहां पर यूजिंग x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0 और भाई वैल्यू पुट कर दो फटाफट। x² s की जगह 1, x की जगह x, p की जगह 1 इक्वल्स टू 0 और ये हो गई जी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, बड़े आराम से आप कर पा रहे हैं। बस सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या है। अगर वो आपको पता है तो देखिए सेकंडों में आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। चलिए जरा देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको सम दिया हुआ है भाई। सम कितना दिया देखिए, यहां पर सम आपके पास है -1/4 जबकि प्रोडक्ट आपके पास है, प्रोडक्ट है जी 1/4। क्लियर? तो यहां हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन। कौन सी यूज करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, राइट? तो आपकी मर्जी है तो हमारी मर्जी भी है भाई, हम अपनी मर्जी से लिख लेते हैं x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। सिंपली अब वैल्यूज पुट करते हैं। x² की जगह x², s की जगह क्या रखना है -1/4 -1/4 और x की जगह x प्लस p की वैल्यू कितनी है भाई, देखो सामने 1/4 है। लो जी अब इसको कर लो आप सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है भाई, देखो ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। और अब ले लो भाई एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है देखिए 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और आपको पता ही है जब 4 0 से टकराएगा तो 0 हो जाएगा। तो जी हमारे पास इक्वेशन आ गई 4x²
plus x plus 1 equals to 0, which is the required quadratic polynomial. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आपके पास सम दिया हुआ है 4, यानी इस बार आपके पास S4 है और प्रोडक्ट वो 1 है, और भाई फटाफट इसको कर दो सॉल्व। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। यहां पर आप रख दीजिए एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर और एस की वैल्यू 4, एक्स की जगह एक्स, प्लस की जगह प्लस, पी की जगह 1 इक्वल्स टू 0। देखिए जी सर कितनी जल्दी आपकी जो है इक्वेशन यहां पर आ गई, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट भी हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट कोई नहीं है, यहां पर टोटल आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 6 पार्ट थे और वो सारे हमने कर दिए कंप्लीट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो देखिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को शेयर करें ताकि समय पर आपको हर वीडियो, हर लेक्चर, हर क्लास मिल पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में with different topic, same time, same place, same channel.